सम्मानित शिक्षक, प्रिय बच्चों, आज तारीख क्या है बच्चों? 14 अगस्त किस लिए महत्वपूर्ण है, किसको पता है? बच्चों, हमने आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी 14 अगस्त की घटना को हम कैसे भूले? क्या कोई अपने दुख, दर्द, तकलीफ और जख्म को भूल सकता है? मैं कहूँगा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम रात को कभी नहीं भूलते। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सबका नगर प्रभात, दुखों की रात्रि के बीत जाने के बावजूद ही सुखों का प्रभात खिलता है। हम 14 अगस्त को कैसे भूल गए? आखिर हमने 75 साल, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, देश का पार्टीशन हुआ था, उस दर्द को, उस तकलीफ को हम कैसे भूल गए? हमको ये तो याद है कि पाकिस्तान बना था, परंतु पाकिस्तान किन शर्तों पर बना था ये हम भूल गए। बच्चों, यदि हम दुख को, दर्द को, तकलीफ को और देश विभाजन के दर्द को, जख्म को भूल जाएंगे तो फिर आजादी का उत्सव मनाने का अर्थ क्या रह जाएगा? हमको सुख, सुविधाएं, प्रसन्नता इसलिए अच्छी लगती है कि हम दुख, दर्द, तकलीफ भुगतते हैं, और वो दुख, दर्द, तकलीफ हमें ये सीख देते हैं। क्या सीख देते हैं? कि हम सचेत हो, सावधान हो, ये देश विभाजन का दर्द हमको बार बार नहीं झेलना पड़े। आप सोचिए, यूरोप में कितने सारे देश हैं, फ्रांस है, जर्मन है, रूस है, इंग्लैंड है, इनके धर्म अलग हैं। धर्म एक है परंतु देश अलग हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि धर्म के आधार पर ही हमारे देश का विभाजन कर दिया गया? 14 अगस्त का दिन हम कैसे भूल सकते हैं? आपको आश्चर्य होगा, हम गिनती नहीं कर सकते कि जिस प्रकार के सांप्रदायिक झगड़े हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। जिन लोगों ने देश का विभाजन स्वीकार किया था, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग इधर से उधर जाना चाहते थे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। 10 लाख लोग उस सांप्रदायिक झगड़े में मारे गए थे। उधर से इधर ट्रेन आती थी, लाशों से भरी हुआ करती थी। हम तो शांति के दूत हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सारे धर्मों को साथ लेकर के, सारी जातियों को, सारे प्रांतों को, सारे भाषाओं को, सारे संप्रदायों को साथ लेकर के रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वेदों से कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हम तो सोचते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। हम तो सोचते हैं सब सुखी हो रहे, हम केवल मनुष्यों की बात नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि चींटी को भी दर्द देना पाप होता है, छोटे से छोटे जीव को भी सताना पाप होता है। अरे हम तो तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अशोक को मानते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम पर्वतों को पूजते हैं, ये देश की मिट्टी को हम माँ कहते हैं, कोई नहीं कहता। हम तो ये मानते हैं, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने जीव जंतु हैं सृष्टि में, उन सबको भारत ऐसा देश है कि देव मानता रहा है। जल को जल देवता कहता है, अग्नि को अग्नि देवता कहता है, इंद्र देवता कहता है, वायु देवता कहता है। हम केवल मनुष्यों की बात नहीं बात कर रहा हूँ, सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है बच्चों हमारी, और भारत इसीलिए आज तक जिंदा है। कभी इकबाल कहा करते थे कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो 14 अगस्त को बच्चों कभी नहीं भूलना है। 14 अगस्त को वो दर्द मिला था हमें, वो तकलीफ मिली थी, वो तकलीफ थी देश विभाजन की, और 75 साल किसी प्रधानमंत्री को ये याद क्यों नहीं आया? आप सोचिए पिछले वर्ष ही किसी प्रधानमंत्री को ये याद आया कि 75 वर्ष हमने दर्द को कैसे भूल गए हम। उन्होंने नाम दिया देश विभाजन की त्रासदी, विभीषिका नाम दिया इसको। तो बच्चों, हमको सचेत होना है, सावधान होना है। और आज जो प्राचीन हमारा भारतवर्ष हुआ करता था, अखंड हुआ करता, कितना बड़ा भारतवर्ष था, आप सोचिए, कल्पना कीजिए आप।
कि जितने जो हिस्से हैं, जितने भाग हैं हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं, ये सब अखंड भारतवर्ष में सम्मिलित हुआ करते थे। और देश की नई संसद बनी है बच्चों की, आपको जानकर के खुशी होगी कि वहाँ अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है। इसलिए लगाया गया है कि 14 अगस्त को हम संकल्प लें, 14 अगस्त को ये हम संकल्प लें कि हम वापस वही जो विश्व गुरु वाला भारत हुआ करता था, जो विश्व को सिखाता था, विश्व को संदेश दिया करता था, उस भारतवर्ष के सपने को हम साकार करें। जय हिंद, जय भारत।